बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ में हमने इस्म की अलामतें पढ़ ली थी और फ़ेल की अलामतें भी पढ़ ली थी। जैसा कि हमें पता है कि कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म की अलामतें जो ख़ास नज़र आती थीं, अलिफ़ लाम का होना, तनवीन का होना, गोल ता का होना। इसी तरह फ़ेल की वो अलामतें जो देखते ही लग जाती थीं, क़द का लगना, सौफ़ा, सीन मफ्तू का लगना। इस तरह की जो अलामतें थीं वो बयान की गई थी, समझाई गई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब कलमे की जो तीसरी किस्म है हर्फ, इसकी कोई अलामत नहीं है जो पहचानी जाए। आम तौर पर ये 2 हरफ़ी होता है, कभी 6 हरफ़ी भी होता है। उर्दू में अक्सर को, से वगैरह से हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन बतौर फ़ायदे के हर्फ जब नाज़िर कुरान पढ़ा जाता है तो हर्फ से मुराद एक लफ्ज़ में जितने हुरूफ होते हैं उसको कहा जाता है। और जैसे अगर लिखा जाए, अगर मोहम्मद लिखा जाए तो मीम एक हर्फ है, हा एक हर्फ है, फिर मीम है, फिर दाल। इस तरह ये हुरूफ अलग अलग मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। ऐसी जगह पर हुरूफ को, ऐसे हुरूफ कहते हैं हुरूफ मबानी, और इनको हुरूफ तहज्जी से भी याद किया जाता है और उनको हुरूफ हिजा भी कहते हैं। लेकिन कलमे की जो ये किस्म है, कलमे की जो तीसरी किस्म हर्फ है, यहाँ पर इस्तिलाही तौर पर हर्फ से मुराद यहाँ पर हुरूफ मानी है। जो कायदे में चलते हैं, नाज़िर कुरान में चलते हैं, उनको हुरूफ मबानी कहा जाता है। लेकिन जो इसकी कलमे नहव के अंदर कलमे की जो तीसरी किस्म हर्फ है, उन्हें हुरूफ मानी कहा जाता है। जैसे मिन के माने से, अब ये 2 हर्फ मिलकर एक हर्फ बना। ये 2 हर्फ हैं, ये हुरूफ मबानी के एतबार से। लेकिन ये मीम और नून मिलकर एक हर्फ बना है जिसके माने है से। तो ये मिन, ये नहवी हजरात के नज़दीक इसको हर्फ कहेंगे, ये हुरूफ मानी में इसका शुमार होगा। तो बहरहाल हम जो कलमे की 3 किस्में बयान कर रहे हैं, इसमें फ़ेल और हर्फ, इसमें हर्फ यहाँ पर हुरूफ मानी मुराद है, हुरूफ मबानी मुराद यहाँ पर नहीं है। अब हम हर एक की किस्में बयान करते हैं। जैसा कि सबसे ज़्यादा इस्म, कलमे की 3 किस्मों में से इस्म ही वो एक ऐसी किस्म है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसीर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कसीरुल इस्तेमाल है। अब हर एक की किस्में शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस्म की किस्में लेते हैं। इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। इस्म की 3 किस्में हैं। जो सबसे पहली किस्म है जो बयान की जाती है आमतौर पर, वो है जामिद। जामिद के माने आते हैं, हम इस्तेमाल भी करते हैं, किसी जमी हुई चीज़ को, किसी ठोस चीज़ को जामिद कहते हैं। तो इसमें जामिद भी ऐसा ही होता है। उसके इस्तिलाही अल्फाज ये हैं कि जामिद उस इस्म को कहते हैं जो ना खुद तो किसी इस्म से बने और ना उससे कोई इस्म बन सके। जैसे कुर्सीयुन कुर्सी, मिर्सामुन पेंसिल, किताबुन किताब, कलमुन कलम, सखरतुन चट्टान, फिज़्ज़तुन चांदी वगैरह। अब ये मानवी एतबार से भी आप देखेंगे तो ये जमी हुई चीज़ हैं, और लफ्ज़ के एतबार से भी देखेंगे तो ये जितने भी लफ्ज़ बने हैं, ये किसी लफ्ज़ से, ये किसी चीज़ बने हुए नहीं हैं। लेकिन इसके अंदर एक लफ्ज़ मैंने जिक्र किया, किताबुन। हाँ, ये किताबुन ये ज़रूर किसी न किसी से बना हुआ है। उसके अलावा जो चीज़ें थीं वो सब की सब चीज़ें जामिद थीं। और जामिद का मतलब होता है, इसको आमतौर पर बोल सकते हैं, ये ऐसा इस्म है ना इससे कोई इस्म बनता है और ना कोई इससे फ़ेल बनता है। इस्म की दूसरी किस्म है मस्दर। मस्दर के असल माने आते हैं सादिर होने की जगह, निकलने की जगह। एक लफ्ज़ होता है और ये लफ्ज़ खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। अब अगर कायदा देखा जाए तो कायदे के हिसाब से इससे इस्म भी बनते हैं और कायदे के हिसाब से इससे अफ़आल भी बनते हैं। इस्तिलाही लफ्ज़ में इस्तिलाही उसकी तारीफ है। मस्दर वो इस्म होता है जिसमें काम के माने होते हैं, लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता, और उस लफ्ज़ से मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई इस्म और फ़ेल बन सकते हैं।
اب یہ پہلے بھی بات آئی تھی جب کلمے کی جب اسم فعل اور حرف کی تعریف چل رہی تھی تو اسم کی قسم میں ایک اسم مصدر تھا، اس میں بھی بات آئی تھی کہ فعل کے معنی اسم میں بھی ہوتے ہیں، فعل کے معنی کلمے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن فرق دونوں میں یہ تھا کہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے اور مصدر کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا۔ اب مصدر کی پہچان، اگر ہم اردو پڑھتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر بھی جس لفظ کے آخر میں نہ لگتا ہے وہ چیز اردو میں مصدر ہوتی ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، سونا، دیکھنا، رونا، یہ چلنا پھرنا، جتنے بھی نہ لگے ہوئے ہیں یہ اردو زبان میں ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے۔ اگر آپ نے فارسی پڑھی ہو، جیسے کہ عام طور پر عربی اول میں لوگ فارسی پڑھ کر عربی اول میں آتے ہیں، تو فارسی میں ہم نے مصدر پڑھا ہے، اور فارسی کی مصدر کی علامت ہے جیسے اس کے آخر میں دن یا تن لگنا، جیسے آمدن آنا مصدر اور خفتن سونا مصدر، اس طرح کے دن اور تن یہ علامت ہے یہ فارسی زبان کے اندر، کہ یہ اس سے دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مصدر کے معنی میں ہے۔ بہرحال اب مصدر سے یا تو کبھی اسم بنتا ہے یا کبھی فعل بنتا ہے۔ اگر مصدر سے اسم بنے تو اس اسم کو مشتق کہا جاتا ہے، اور مشتق کے اصل معنی ہے نکلنے کے، نکالا ہوا، کسی سے نکلا ہوا۔ اب مشتق جو کسی مصدر سے نکلتا ہے، اب اس کی شکلیں مختلف ہیں اور اس کو اسماء مشتقہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ تمام چیزیں جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف، یہ سب مصدر سے بنتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے مستقل قواعد کی ضرورت ہے جو آگے انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے۔ ابھی جو اردو میں ہمارا استعمال ہے، جو مشتقات ہم اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اور عربی سے ملتے جلتے ہیں، عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا ایک وزن، اس کی مثال جیسے اسم فاعل کا ایک وزن ہے۔ اسم فاعل کا جو وزن ہے، اسم فاعل اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قاتل۔ اب قاتل اسم فاعل، یہ فاعل کے وزن پر ہے، یہ قتل سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنے والا۔ اسی طرح عالم، علم رکھنے والا، علم رکھنے والا عالم، یہ بھی علم سے نکلا ہے، اور یہ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں علم رکھنے والا۔ رازق، رزق دینے والا، آپ دیکھیں گے قاتل لے لیجئے، عالم لے لیجئے یا رازق لے لیجئے، یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ ہم عام طور پر اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے حاکم، حکم دینے والا، عابد، عبادت کرنے والا، صابر، صبر کرنے والا۔ اسی طرح جو دوسرا اسم مشتق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول کے کیا معنی ہوتے ہیں وہ آئیں گے، لیکن آپ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ لفظ اسم ہے، مشتق ہے، اور یہ اسم مفعول ہے، اس کا ایک وزن ہے مفعول کے وزن پر، اور اردو میں بھی ہم کئی جگہ پر اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مظلوم، ظالم، ظلم کرنے والا، تو مظلوم وہ شخص جس پر ظلم کیا جائے، اور یہ مظلوم یہ مفعول کا وزن ہے، اور مفعول کے وزن پر آنے کی وجہ سے اسماء مشتقہ ہے، اور اس کا مصدر ظلم ہے، یہ ظلم سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے اوپر اسم فاعل میں قاتل پڑھا تھا، تو قاتل قتل کرنے والا، لیکن جس کو قتل کیا جائے اسے مقتول کہتے ہیں، تو یہ بھی مقتول ہمارے اردو زبان میں استعمال ہے، اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ مخلوق، اللہ تبارک تعالیٰ کو خالق کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اب خالق پیدا کرنے والا اسم فاعل تھا، اور جو پیدا کیا گیا، جس چیز کو پیدا کیا گیا اس کو مخلوق کہا جاتا ہے، اور یہ مخلوق بھی اسم مفعول کا وزن ہے۔ اسی طرح مقروض کا استعمال کرتے ہیں عام طور پر جس شخص کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو مقروض کہا جاتا ہے، تو مقروض بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے، قرضن سے نکلا ہے، یعنی اس کا مصدر قرضن ہے۔ اور اس کے بعد مدفون بھی استعمال ہوتا ہے، مدفون جس شخص کو دفن کر دیا جائے۔ اب مدفون ہمارے یہاں پر استعمال ہے کہ یہ ہماری شخصیت یہاں پر مدفون ہے۔ اب مدفون یہ مفعول کا وزن ہے، دفن سے نکلا ہوا ہے، اب یہ اسم مفعول ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اسماء مشتقہ میں ایک فعیل کا وزن بھی ہمارے کثیر الاستعمال اردو زبان میں چلتا ہے، جیسے حسین، حسن والے کو اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، فعیل کا وزن اکثر صفت کو بیان کرتا ہے، جیسے حسین یہ حسن سے مشتق ہے، حسن سے نکلا ہوا ہے۔ شریف شرفن سے نکلا ہوا ہے۔ نجیب، نفیس، متین، یہ ایسے لفظ ہیں جو فعیل کے وزن پر ہیں، ایک وزن پر ہیں، اور اس کو اس طرح ہم ادا
करते हैं, अपने उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अरबी लफ्ज़ अरबी ज़बान से आए हुए हैं और अरबी ज़बान में ये मज़दर से निकले हुए हैं, तो इनको अस्माए मुश्तक्का में शुमार किया जाता है। एक बहुत मशहूर इसके अलावा भी है और वो हम इस्तेमाल करते हैं अफ़आल का वज़न, जिसको इस्तिलाह में इसमें तफ़ज़ील कहते हैं और उसका इस्तेमाल हम उर्दू में करते हैं। अक्सर नामों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे अकबर, अकबर का इस्तेमाल है, ये अफ़अल का वज़न है। इसी तरह आज़म, ये भी इस्तेमाल करते हैं। अरशद, ये अकरम हो अकबर, ये किब्रुन मज़दर से निकला है। अज़मुन, आज़म, ये अज़मुन से है। इसी तरह अरशद, ये रुश्तुन से है। असजद, सजदतुन से है। अकरम का इस्तेमाल करते हैं, ये अकरम भी इसमें तफ़ज़ील अफ़आलू के वज़न पर आप देखते चले जाएंगे, ये उर्दू में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये अस्मा, ये इसमें की 3 किस्में थीं, जामिद, मज़दर, मुश्तक। अब हम सबक पढ़ते हैं कि जो हमें याद करना है, ये समझने की बात थी। अब हम याद जो हमें हिफ्ज़ करना है, जो हम सबक के तौर पर चल रहे हैं, तो सबक नंबर 5, इसमें की किस्में। इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मज़दर, मुश्तक। अब जामिद की इस्तिलाही तारीफ सुनिए। जामिद वो इसम है जो न खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और न उससे कोई लफ्ज़ बना हो, जैसे लफ्ज़ उम्मुन और लफ्ज़ अबुन। मज़दर वो इस्म है जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बनता मगर उससे बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं, जैसे फ़त्हुन, नस्रुन, ज़रबुन, करबुन, हिस्बानुन वग़ैरह। अब यहाँ पर आप देखेंगे मिसाल के तौर पर जो अल्फाज दिए गए हैं ये सब के सब मज़दर हैं। आप इनसे अस्माए मुश्तक्का, इनसे निकलने वाले इस्म बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तौर पर, अगर फ़त्हुन ज़रबुन, फ़त्हुन मज़दर है, फ़त्हुन के माने खोलने वाला, फ़त्हुन। अब फ़ातिहुन इसमें फ़ाइल, मफ़तूहुन इसमें मफ़ूल। फ़ातिह कहते हैं, फ़ातिह इसमें फ़ाइल का सेगा है, मतलब फ़तह करने वाला भी आता है। जीतने वाले को भी कहते हैं फ़ातिह, और जिस पर जीत हासिल की जाती है उसे कहते हैं मफ़तू। हारे हुए शख्स को भी मफ़तू कहा जाता है। इसी तरह दूसरी मिसाल है नसरुन। नसरुन के माने आते हैं मदद करना, इसको भी आप इसमें फ़ाइल बना सकते हैं। नासिरुन, और नासिरुन यानी मदद करने वाला, और मंसूरुन मदद किया हुआ। इसी तरह ज़रबुन से आप ज़ारिबुन बना सकते हैं, सुनने वाला, और मज़रूबुन भी आप बना सकते हैं। समून मज़दर है और समून मज़दर भी आप सामिउन बना सकते हैं और मस्मूअन भी बना सकते हैं। ये इस तरह के अल्फाज मज़दर हैं। आप इससे जो चाहे आप मुश्तक इस्म बना सकते हैं, वो अस्मा मुश्तक कहलाएंगे। अब मुश्तक की तारीफ़ है, वो इस्म है जो मज़दर से बना हो। मुश्तक की कुछ किस्में हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि हमने समझने में समझा है। इसमें फ़ाइल जैसे सामिउन, इसमें मफ़ऊल जैसे मस्मूअन, इसमें सिफ़त जैसे समीउन, और इसमें तफ़ज़ील जैसे अस्माउ। मैं दोबारा सबक को पढ़ देता हूँ। सबक नंबर 5, इसमें की किस्में। इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मज़दर, मुश्तक। जामिद वो इसम है जो न खुद किसी लफ्ज़ से बना हो न उससे कोई लफ्ज़ बना हो, जैसे लफ्ज़ उम्मुन और लफ्ज़ अबुन। मज़दर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बनता मगर उससे बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं, जैसे फ़त्हुन, नस्रुन, ज़रबुन, समउन, करमुन, हिस्बानुन वग़ैरह। मुश्तक वो इसम है जो मज़दर से बना हो। मुश्तक की कुछ किस्में हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं। इसमें फ़ाइल जैसे सामिउन, इसमें मफ़ऊल जैसे मस्मूअन, इसमें फ़ाइल इसमें सिफ़त जैसे समीउन, और इसमें तफ़ज़ील जैसे अस्माउ। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।